तो अभी तक हमने सीखा है कि MCA सर्विसेज में हम स्पाइस फॉर्म्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्पाइस फॉर्म्स को पूरा जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो फॉर्म सारा प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम इन फॉर्म्स को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करके इस पर डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर देते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने के बाद हमें इन फॉर्म्स को मिनिस्ट्री में अपलोड करना होता है और अपलोड करने के बाद इसकी पेमेंट करनी है। तो अब अपलोड का प्रोसीजर जान लेते हैं और साथ में देखेंगे पेमेंट का भी प्रोसीजर। तो अपलोड करने के लिए आप फॉर्म में आप जाइए माई वर्क स्पेस में, पहले अपने आप को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको माई वर्क स्पेस में जाना है। माई वर्क स्पेस में आपका ये ऑप्शन आएगा अपलोड ई फॉर्म का, ठीक है। अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल फॉर्म्स का, तो आप इस पे नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस बता चुका हूँ कि नॉर्मल फॉर्म और रीसबमिशन फॉर्म कब हम यूज़ करते हैं। तो आपने क्लिक करना है नॉर्मल फॉर्म पे और साथ में क्लिक करना है लिंक्ड फॉर्म पे, क्योंकि अभी हमने हमारे पास टोटल 5 फॉर्म है। 5 फॉर्म कौन कौन से हैं? स्पाइस पार्ट बी है, स्पाइस MOA है, AOA है, उसके अलावा कंपनी का एजाइल प्रो है और INC 9 है। तो हमने ये सारे फॉर्म्स डाउनलोड करने के बाद इन फॉर्म्स को हमने डिजिटल सिग्नेचर्स कर दिया है, ठीक है। अब ये फॉर्म हमारे चूँकि रेडी है अपलोड के लिए, तो हम इसे अब अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे फॉर्म्स हैं जो हमने सिग्नेचर्स कर लिए हैं और इन फॉर्म्स को हमें अब अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हमें नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना है, साथ में लिंक्ड फॉर्म पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे टोटल 5 ब्राउजर, आप इस ऑप्शन जो आपका ब्राउज का ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ एक है, तो आपको यहाँ पे टोटल 5 ब्राउज ऑप्शन चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐड मोर लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स आपने प्रेस किया तो ये 5 आपके ऐड मोर लिंक आ गए, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है, इन फॉर्म्स को इनमें एक एक करके अपलोड करना है। लेकिन ये फॉर्म्स इन एक ऑर्डर में अपलोड होते हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप करोगे स्पाइस पार्ट बी, फिर MOA, फिर AOA, फिर एजाइल प्रो और फिर INC 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्राउज करके करेंगे किसे, स्पाइस पार्ट बी को, ठीक है, ठीक है। तो स्पाइस पार्ट बी हमारा ये है फॉर्म, इसे ओपन कर लेंगे। फिर अपलोड करेंगे हम MOA को, ठीक है। तो हमने MOA को सिलेक्ट किया। फिर हम अपलोड करेंगे AOA को ओपन करेंगे। फिर हमें एजाइल प्रो और फिर लास्ट में INC 9, ठीक है। इन फॉर्म्स को ब्राउज करके आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सब कुछ ओके होगा तो ये फॉर्म्स अपलोड हो जाएगा और आपका चलान, ठीक है, चलान जो भी एप्लीकेबल चलान है वो आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्म्स अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है। हमारा फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और अपलोड होते ही द SRN जनरेटेड इज दिस का एक मैसेज भी आ गया है, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पे इस चलान का टोटल जो अमाउंट है वो एक तो अमाउंट है 131 रुपीज़ का, जो कि पैन और टैन की फीस से रिलेटेड है, और एक जो कंपनी इनकॉर्पोरेशंस के स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, वो है टोटल 960 की। अब यहाँ पे आपके पास पेमेंट ऑप्शंस 2 होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन होता है पे फी नाउ का और दूसरा होता है पे लेटर का। पे लेटर का मतलब क्या है कि आप जैसे पे लेटर के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपका एक पे लेटर का चालान जनरेट हो जाएगा, जिसे आप MCA सर्विस में यहाँ पे जाके पे लेटर ऑप्शंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यानी कि आप पेमेंट अभी नहीं करना चाहते, आप थोड़ी देर बाद करना चाहते हो, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप पे फी नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करो। तो पे फी नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको अपने मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करने हैं कि आपको मोड ऑफ पेमेंट क्या है। आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, आपको पे लेटर चलान यहाँ से भी चाहो तो आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी एक को चूज कीजिए, ठीक है। हम अभी इंटरनेट बैंकिंग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। इन्हीं बैंक्स में अगर आपका अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कुछ भी हो जिसका इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग में गए और यहाँ पे हमने बैंक सेलेक्ट किया और सबमिट के बटन पे क्लिक किया। सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं हमारा ऑनलाइन पेमेंट्स का जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये SRN नंबर जनरेट हो जाएगा, SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर
फिर एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको आपके पेमेंट बैंक सिस्टम पे रूट करेगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए। बैंक के यूजर आईडी पासवर्ड लिखने के बाद आप जब पेमेंट को ओके कर दोगे तो ये पेमेंट इज सक्सेसफुल का आपको बैंक का मैसेज आ जाएगा, और साथ में वो रीडायरेक्ट करेगा आपके एमसीए के वेबसाइट पर, वहाँ पे फाइनल पेमेंट्स को मैच करेगा कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलेगा कि आप अपनी स्टाम्प ड्यूटी भी साथ साथ पे करो। अभी जो पे किया है आपने नॉर्मल एक पेंडेंट की फीस पे की है, तो आपको अब स्टाम्प ड्यूटी पे करना है। अगेन आप इस पर क्लिक करोगे यस पे। ठीक है, अगेन आप इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, फिर जो भी बैंक आपका, सबमिट। ठीक है, फिर एक्सेप्ट। तो आफ्टर पेमेंट जैसे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, जो पेमेंट इज सक्सेसफुल, और ये वापस आपको एमसीए की वेबसाइट पे अगेन रूट करेगा। ठीक है, जहाँ पे एमसीए आपकी पेमेंट्स को वेरीफाई करके और आपका चालान जनरेट कर देगी। इन केस अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एमसीए ने आपका चालान जनरेट नहीं किया है, देन उसके बाद आप वापस से लॉगिन करें। इशू आएगी, अब वापस से एमसीए की वेबसाइट पे जाएं, इसे क्लोज कर दीजिए, वापस से कि एमसीए की वेबसाइट को साइन आउट करें, फिर यूजर आईडी से आप इसे लॉगिन करें। रीलॉगिन के बाद आपको अपना पेमेंट स्टेटस बेसिकली ट्रैक करना है। ठीक है, तो आपने जो भी चालान पे किया है जिस एसआरएन के अगेंस्ट में, ठीक है, उस एसआरएन को आप कॉपी करो। ठीक है, और इसे एमसीए सर्विस में जाओ और यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस करो। यहाँ पे चालान नंबर डालेंगे, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ये चालान पे हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कॉपी ऑफ ई फॉर्म चालान रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये हमारा चालान है 131 रुपये का, जो कि हमने पैन 10 के लिए पे किया। ठीक है, इसे आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और जो दूसरा चालान हमारा है वो है किसका, जो कि हमने पे किया है 960 रुपीज़ का। ठीक है, तो जब दोनों चालान ये पेमेंट हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो प्रोसेस के लिए चला जाएगा मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, आप इसका स्टेटस यहाँ से भी देख सकते हो। एमसीए सर्विसेज में जाओगे, स्पाइस फॉर्म एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अब जब इसे ओपन करेंगे तो इट विल से कि जो ये फॉर्म है ये पेंडिंग इन क्यू आ रहा है, और ये अभी मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फॉर्म को अपलोड करने का। ठीक है।